चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने चावल के बारे में बातचीत शुरू की थी कि चावल जो है विश्व स्तर में किस प्रकार से, कौन सी विधियों से, किस प्रकार से उगाया जाता है। तो चावल के अलग अलग नाम हमने इस प्रकार से पढ़े कि चावल जो है वो किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो परिचय के रूप में हो चुका था कहाँ पर किस प्रकार से। तो भारत विश्व में चावल उत्पादक के रूप में दूसरा स्थान रखता है, प्रथम स्थान चाइना का रहेगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उस स्लाइड को मैं फास्ट फास्ट चला लेता हूँ। जॉर्ज बी क्रेसी, प्रचुर व्यक्तियों के पोषण के लिए, प्रचुर मात्रा में भोजन के उत्पादन के लिए, चावल की कृषि के लिए प्रचुर ताप, प्रचुर जल, प्रचुर जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर श्रम की आवश्यकता रहती है। भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं? तो उष्णकटिबंधीय पौधा है, तापमान अधिक चाहिए, पानी भी ज्यादा चाहिए। जलोढ़ मृदा इसके लिए लाभदायक रहती है जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो। भूमि की बात करें तो समतल भूमि जो है इसके लिए काफी लाभदायक रहती है। सीढ़ीदार खेत बनाकर भी हम पहाड़ी क्षेत्रों में इसे उपजा सकते हैं। सिंचाई की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से की जाती है ये क्लियर हो चुका था। मौसम खरीफ, अ- अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई, मानसूनी जलवायु में इसकी कृषि की जाती है। प्रमुख खाद्यान्न गर्म और आर्द्र जलवायु के रूप में देश में के 47 भाग पर लगभग चावल की कृषि की जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो भारत में है। जो उत्पादन की बात करें तो चीन में होता है। बोने की विधियां, तीन विधियां, जिसमें हमने बीजों को बिखेर कर फिर एक एक करके बीज को बोना। और तीसरा है कि नर्सरी में हम पौधों को तैयार करते हैं और पौधों को तैयार करने के बाद हम उन्हें खेत में उगाते हैं। यहाँ तक हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ दिया है। आगे हम बढ़ते हैं और आज हम अध्ययन करते हैं इसके मुख्य रूप से उत्पादन की बात करते हैं। चावल का जो उत्पादन है विश्व स्तर में किस प्रकार से किया जाता है। तो वर्ल्ड के मैप को अगर हम इस प्रकार से देखें तो विश्व में चावल उत्पादन के जो क्षेत्र हैं हम उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। इनके जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से चावल उत्पादक क्षेत्रों को दिखाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार के इंडेक्स का निर्माण किया गया है। तो प्रमुख रूप से अगर चावल के क्षेत्रों को अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र हैं जिसमें आपके उत्तरी अमेरिका का ये जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी अमेरिका का कुछ ऊपरी भाग, कुछ भाग भूमध्य सागर से ठीक ऊपर की तरफ पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन के आसपास के क्षेत्र में, मेडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी किनारों पर, और सबसे ज्यादा जो विकसित जो भाग है वो यहाँ पर किया जाता है। मैंने कहा था कि चावल की जो कृषि है वो दो प्रकार से निर्वाह के रूप में भी की जा सकती है और इस चावल की कृषि को करने के पीछे व्यापारिक उद्देश्य भी होते हैं। व्यापारिक उद्देश्य पर देखें तो एक जो कृषि का प्रकार है वो है गेहूं प्रधान होता है। गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि, और एक होता है चावल प्रधान। लेकिन विशेष तौर पर अगर देखा जाए कि जो चावल का जो उत्पादन है वो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत कम किया जाता है। गेहूं को तो व्यावसायिक दृष्टि से उपजाया भी जाता है, चावल का उत्पादन जीवन निर्वाह के रूप में ज्यादा किया जाता है। और ये चावल की फसल उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। तो इन क्षेत्रों को हम लोकेट करने के बाद विश्व स्तर पर इसके उत्पादन की और ध्यान दें तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो चीन के अंतर्गत होता है। उसके बाद भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपींस, ब्राजील, जापान, इस प्रकार से विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार से चावल का उत्पादन किया जाता है। कितना उत्पादन होता है वो भी आपके सामने इस प्रकार से रखा जाता है। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले चीन की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक
देश है जो विश्व का लगभग 36% जो चावल, विश्व में जितना भी जो चावल उत्पादित होता है उसका 36% चावल ये अकेले ही उत्पादित करता है। यह यहाँ पर यांगटी सिकियांग नदियों की घाटी में, जिसे जेचुआन प्रांत भी कहा जाता है, वहां उगाया जाता है। ये नदियां हैं यांगटी सिकियांग और सिकियांग, इन नदियों की घाटियों में इसे उगाया उगाया जाता है। इसके अलावा समुद्र तटीय और डेल्टाई जो भाग है उनमें भी इस प्रकार से इसको उगाया जाता है। यहाँ की जो कुल कृषि भूमि है चीन की, उसमें से 80 से 90% भाग पर चीन में चावल ही उगाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो क्षेत्र है काफी ज्यादा विस्तृत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। चीन का अधिकांश जो भाग है वहां पर चावल की कृषि की जाती है। चीन में जो चावल का उत्पादन होता है मुख्यतः वर्षा काल के अंतर्गत किया जाता है, यानी बारिश की ऋतु आती है उस समय इसके बोया जाता है। दूसरे स्थान पर जो है वो है हमारा भारत का स्थान। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, जहाँ विश्व का 20% चावल उत्पादित होता है। यानी भारत और चीन मिलकर विश्व में जितना भी चावल उत्पादित होता है उसका 50% तो ये दोनों ही उत्पादित कर देते हैं। यहाँ पर भारत में 400 लाख हेक्टेयर भूमि पर हर साल चावल उत्पादित किया जाता है। किंतु अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें, यानी हेक्टेयर बड़ा होता है, 6 बीघा 7 बीघा के आसपास होता है, तो हेक्टेयर जो होता है उस हेक्टेयर के अंदर अगर हम उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में काफी कम होता है। क्षेत्र अधिक है लेकिन उत्पादन कम होता है। अधिकांश जो चावल है वो उत्तरी मैदान, भारत का विशाल जो मैदान है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में पाया जाता है, उन मैदानों में इस चावल को उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा दूसरे स्थान या दूसरे स्थान पर हम जानते हैं वो है डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टाई क्षेत्र जो होता है वो पाया जाता है नदियों का वह भाग जहां पर नदी सागर के अंदर प्रवेश करती है, उस भागों में यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इस जलोढ़ उपजाऊ मृदा में चावल को उत्पादित किया जाता है। कि चावल को उत्पादित करने के लिए दोमट जलोढ़ मृदा या चिकनी दोमट मिट्टी जो है उसकी आवश्यकता रहती है। इसके अलावा पानी की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो इन क्षेत्रों में आपको दोनों ही चित्र जो क्षेत्र चीजें हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। वहां पर ये चावल उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्या विशेषता है भारत के संदर्भ में, तो भारत में पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां भारत का 16% चावल, भारत का 16% चावल अकेले पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। वर्ष में पश्चिम बंगाल में 3 फसलें चावल की ले ली जाती हैं। 3 फसलें यानी हर 4 महीनों के बीच वो चावल की एक फसल ले लेते हैं पश्चिम बंगाल में। इन 3 फसलों को 3 नामों से जाना जाता है। एक जो पहली है जिसे कहा जाता है अमन। अमन नाम की जो चावल की जो फसल है, ये स्थानीय नाम है अमन, ओस और बोरो। ये तीनों में से जुलाई अगस्त में अमन को बोया जाता है, अप्रैल मई में ओस को बोया जाता है, और बोरो नाम की जो चावल की फसल है वो ली जाती है अक्टूबर में। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम रबी खरीफ और जायद की बात करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर चावल ही उपजाया जाता है। इसलिए यहाँ पर इसे अमन, ओस और बोरो स्थानीय नाम से जाना जाता है और इस प्रकार से उनकी फसल ली जाती है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा केरल में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा जो उत्पादक राज्य है जो देश है वो है इंडोनेशिया, जहां विश्व का 6.5% चावल का उत्पादन होता है। जावा द्वीप यहाँ का प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। जावा और सुमात्रा दोनों एक द्वीपीय क्षेत्र है और दोनों मिलकर इंडोनेशिया का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जावा, जहाँ पर प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन होता है, इसके अलावा सुमात्रा, सेलिबीज, तिमोर में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये प्रमुख जो क्षेत्र है वो यहाँ पर इंडोनेशिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसी प्रकार से बांग्लादेश की बात करें, विश्व का चौथा चावल उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का लगभग 5.5% चावल यहाँ पर उत्पादित होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में यहाँ पर चावल उत्पादित किया जाता है। गंगा नाम से इस गंगा नदी को यहाँ पर नहीं पहचाना जाता है, इसे हम पद्मा नदी के नाम से यहाँ पर बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। गंगा नाम जो है वो चेंज हो जाता है। आपको पता होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, और अंतिम रूप में जब ये बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है तो मेघना नाम से प्रवेश करती हैं। तो इन दोनों नदियों के डेल्टाई क्षेत्र जो बांग्लादेश में पाए जाते हैं, वहां पर चावल उत्पादन का कार्य किया जाता है, क्योंकि वहां पर जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल्स वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। हर साल नवीन मृदा वहां पर उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा मानवीय श्रम चावल की फसल में बहुत अधिक आवश्यक है, और बांग्लादेश की जनसंख्या इस मानवीय श्रम को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर भी वर्ष में 3 फसलें ली जाती हैं, यानी अमन ओस बोरो नाम से 3 फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। प्रमुख जो क्षेत्रों की बात करते हैं तो बांग्लादेश के खुलना, जैसोर, ढाका, मेमनसिंह तथा नारायणगंज नाम के जो क्षेत्र है वहां पर चावल की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, थाईलैंड, पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जहां पर चावल उत्पादन का कार्य किया जाता है। विश्व का 4% चावल यहाँ पर उत्पादित होता है। क्षेत्रों की बात करें तो चाओ फ्रेया और नीनम घाटी यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं थाईलैंड में, जहाँ पर चावल उत्पादन किया जाता है। वियतनाम का नाम नेक्स्ट आता है। विश्व का 3% चावल यहाँ पर उत्पादित होता है। रेड तथा मिकांग ये 2 नदियां हैं, उनके डेल्टाई भागों में जहाँ पर समुद्र में पानी गिराती है, उससे पहले के जो भाग है वहां पर इस प्रकार से वियतनाम में चावल की कृषि की जाती है। उसके बाद म्यांमार, तो म्यांमार के लिए कहा जाता है कि म्यांमार की अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है चावल को, क्योंकि यहाँ की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो चावल की खेती पर निर्भर रहती है। यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार है वो चावल की खेती है। इरावदी नदी यहाँ पर मुख्य जो नदी है, उस नदी के क्षेत्रों में डेल्टाई क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से चावल उपजाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे कि और कौन कौन से क्षेत्र है। तो नेक्स्ट है जापान। जापान अपनी विशिष्ट कृषि पद्धति के कारण बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि जापान के द्वारा चावल उगाने के लिए विशिष्ट कृषि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। उसके पास कुशल श्रमिक है, अच्छे श्रमिक है, और अच्छे श्रमिकों के बलबूते ही विश्व में जापान ने अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। इसके अलावा वहां पर उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो मशीनों की सहायता से, उत्तम बीजों की सहायता से, अच्छी क्वालिटी के उर्वरकों की सहायता से, और अच्छी तरह के जो कृषि यंत्र होते हैं उसकी सहायता से विश्व में सबसे अधिक चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है। प्रति हेक्टेयर यानी हम इसको बीघे के संदर्भ में समझ सकते हैं कि 1 बीघे में कितने क्विंटल चावल होगा, तो वो जापान में सर्वाधिक होता है।
अगर भारत में 1 बीघे में 1 क्विंटल चावल होता है तो जापान में 8 क्विंटल चावल होता है, क्योंकि उसके पास कुशल श्रमिक हैं, उच्च तकनीकी है, उत्तम बीज है, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और उन्नत कृषि यंत्रों का भी प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन जापान का पाया जाता है। यहाँ के शिकोकू तथा क्यूशु जो है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। जापान को अगर देखें तो जापान के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 ऐसे द्वीप है जो मिलकर जापान को निर्माण करते हैं। सबसे ऊपर वाला कहलाता है होकोडू, दूसरे नंबर का हॉन्शू, तीसरे नंबर का ये जो भाग है वो कहलाता है शिकोकू और लास्ट का कहलाता है क्यूशु। तो ये जो है होकोडू और होन्शू में नहीं, नीचे के दो दो द्वीपीय क्षेत्र हैं शिकोकू और क्यूशु, वहां पर चावल उत्पादन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा विश्व के अन्य देशों की अगर बात करें तो फिलीपींस, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में भी कृषि कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से चावल का जो है अध्ययन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। सभी स्लाइड्स को मैं एक बार पुनः चला देता हूँ जो बाद में जुड़े हैं। तो चावल को हमने पढ़ा, चावल के अलग अलग नाम, इसका परिचय, क्या क्या नाम से जाना जाता है, किस प्रकार से इसका उत्पादन कार्य किया जाता है, भारत की क्या स्थिति है। उसके बाद हमने जेबी कृषि का ये वक्तव्य, इसका कोटेशन पढ़ा। उसके बाद कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता इस फसल के लिए आवश्यक मानी जाती है। फिर किस प्रकार की मृदा इसके लिए आवश्यक होती है, भूमि किस प्रकार की चाहिए, सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं, मौसम किस प्रकार का है या किस प्रकार की आवश्यकता रहती है चावल को उपजाने के लिए, बोने की विधियां कौन कौन सी है, वो पिछली क्लास तक पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो मैप के अकॉर्डिंगली ये क्षेत्र हैं जहां पर चावल उत्पादन का कार्य किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से इस सारणी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादन होता है वो चीन में होता है, फिर भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये क्रमशः अलग अलग देश हैं जहां पर राइस प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना, फिर भारत,